Hello everyone, welcome to my channel. I am Deepika Raj. I am from Bihar and I am preparing for CMA Intermediate. So yeah, डिस्क्रिप्शन देख के आप समझ गए होंगे ऑब्वियसली कि ये वीडियो किस चीज़ पे है. तो today's topic is strategy for CMA Foundation. Mistakes you should avoid for CMA Foundation exam. एंड मैंने कहाँ से क्लासेस करे थे, मेरे कितने मार्क्स आए थे. बहुत आप लोग ये सब क्वेश्चंस होते हैं मेरे इंस्टाग्राम के डीएम्स में. तो मैं इस वीडियो में सब कुछ अपना क्लियर करने वाली हूँ. तो यस, बिना टाइम जाया करे हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो या, फर्स्ट टॉपिक इज़ स्ट्रैटेजी फॉर सीएमए फाउंडेशन. तो फर्स्ट यू शुड हैव टू डू इज़ कि क्लास आप कहीं से भी, जहाँ से भी कर रहे हो, ठीक है, आप ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, या किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, किसी भी क्लास कर रहे हो यूट्यूब पे, लाइक बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कहीं का भी किसी का भी कर रहे हो. फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ आप रेगुलरली क्लास अटेंड करना है. ठीक है, जो भी क्लासेस हो रहे हैं, जहाँ भी आपको सही लग रहा है, जहाँ पे आप कर रहे हो, उसकी क्लासेस आपको रेगुलरली अटेंड करना है, रेगुलर बेसिस पे. आई नो कभी कभी बैकलॉग लग जाते हैं, लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे नहीं, सभी ऐसे होते हैं कि कॉलेज के साथ साथ सीएमए कर रहे होते हैं. मैं भी वही कर रही हूँ. तो कभी कभी कॉलेज आना पड़ जाता है, कभी कभी कॉलेज में एग्ज़ाम्स होते हैं तो एग्ज़ाम्स के लिए जाना पड़ जाता है, तो पूरे दिन का बैकलॉग लग जाता है क्लासेस का. दिस इज़ वेरी नॉर्मल. तो आपको इसमें करना क्या है कि आप अगर कॉलेज से आ रहे हो तो आप दोपहर तक, शाम तक आ ही जाते हो. तो आपको आने के बाद अपना आप होमवर्क डिले करो, चलेगा. आप उस दिन रिवीजन ना कर पाओ, चलेगा. पर आपको अपना लेक्चर को बैकलॉग नहीं लगने देना है. लेक्चर जब बैकलॉग लगने स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी इन फ्यूचर, आपको उसको कवर अप करने में और उसको सही करने में. तो आपको बैकलॉग नहीं लगने देना है. आप कॉलेज से आते हो, बस अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लो, रिवीजन बाद में भी हो जाएगा. आपका अगर लेक्चर कंप्लीट रहेगा तो आपको खुद में बहुत रिलीफ फील होगा कि हाँ ठीक है, मेरे को लेक्चर नहीं देखना है, मेरे को सेल्फ स्टडी ही करना है, मैं कभी भी टाइम निकाल के कर लूँगा. तो फर्स्ट थिंग आपको करना है कि आपको बैकलॉग नहीं लगने देना है. उसके बाद आपका सेकंड थिंग इज़ कि आप सेल्फ नोट्स बनाओ. ठीक है, आप ये नहीं कि हाँ टीचर जो कराएंगे वही करूँगा. टीचर जो कराते हैं ऑब्वियसली वो करो. आप दो कॉपी बना के रखो. एक जो टीचर करा रहे हैं उसको उसमें लिखो सॉल्यूशंस, जो भी टीचर करा रहे हैं, जो भी होमवर्क दे रहे हैं, जो भी सब कुछ कर रहे हैं वो आप उस कॉपी में लिखो. एंड सेकंड कॉपी रखो आप खुद के सेल्फ नोट्स बना के रखने के लिए. ठीक है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो, जैसे लॉ का पेपर है, इकोनॉमिक का पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर है, तो आपको उसमें लाइक आप रट्टा मारवा तो करोगे नहीं. अब छोटे बच्चे तो रहे नहीं है कि रट्टा मार के जाएंगे और एग्जैक्ट वही आंसर, हाँ इसमें तो एमसीक्यू होता है तो वो ठीक है. पर आपका अब जो एमसीक्यू आना शुरू हुआ है ना, वो अब एकदम इन डेप्थ एमसीक्यू आता है. लाइक अब सीधा ऊपर से उठ के नहीं चला आता है. जो एमसीक्यू है वही सिमिलर उठ के आ जाता है बुक में से, ऐसा नहीं होता है. आपका इन डेप्थ इन टॉपिक में से आता है. तो आपको वो थ्योरी चैप्टर कंप्लीट करना इन डेप्थ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आपका फर्स्ट करना क्या है कि आपका जो भी टीचर नोट्स कराते हैं, जो भी क्वेश्चंस कराते हैं, वो सब आप करो. पर जब आप रिवीजन करते हो तो आपको वो याद करके, रिवाइज करके, आपका जो भी स्ट्रैटेजी हो उस बेसिस पे, और आप उसको अपने कॉपी में सेल्फ नोट करो. लाइक आपको जो वर्ड इजी लगता है, आपको जिस वर्ड से समझ में आता है, आप वो उस वर्ड को यूज़ करके खुद का नोट्स बनाओ. ठीक है, कि जब आप एंड मोमेंट पे रिवीजन करने बैठो ना, तो आपके लिए 10 कॉपी खोलना एकदम इम्पॉर्टेंट ना हो. आप वही एक कॉपी खोलो तो आपको माइंड में आ जाए कि हाँ ये इस टॉपिक का ये मतलब था, इस टॉपिक का ये मतलब था, ये इस सेक्शन में आता है, या फिर जो भी. तो बाकी का करो ना करो, पर थ्योरी पेपर का ये ज़रूर करना, लॉ का. और इकोनॉमिक्स तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स तो उतना वो करता नहीं है, पर इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और इकोनॉमिक्स का जो मैनेजमेंट पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं वो आगे बताऊँगी आपको. तो मिस्टेक्स क्या नहीं करना है वो मैं आगे बताती हूँ. फर्स्ट, आपका पहला स्ट्रैटेजी बैकलॉग नहीं लगने देना है. सेकंड, आपको 2 कॉपी बना के रखना है. आप सेल्फ नोट्स तो बनाओ ही बनाओ. ठीक है, और जो आपका प्रैक्टिकल पेपर है, लाइक मैथ्स और अकाउंट्स, प्लीज़ आप डेली बेसिस पे उसको प्रैक्टिस में रख के रखना. ठीक है, ये नहीं कि हाँ अभी सर ने करा दिया क्लास में
तो मैं उसको जब रिवीजन करूँगा तब बनाऊँगा, ऐसा नहीं करना। आप जिस दिन जितना चीज़, आप ज़्यादा नहीं, एक्स्ट्रा भी मत करो या फिर वो खुद से एकदम वो मत करो, ठीक है। जिस दिन जितना क्लास में पढ़ाई हो रहा है, आप उतने ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अपने दूसरे कॉपी में सेल्फ रिवीजन करके बनाओ, ठीक है। और जब टाइम मिलता है, जब भी टाइम मिलता है, आप उसको खुद से, जब रिवीजन कर रहे हो तो आप खुद से बनाते जाओ, जहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है वहाँ से बनाते जाओ। वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके रिवीजन के टाइम पे। आपको लाइक अगर आप उसको 2-3 दिन तक छोड़ दोगे ना, तो 2-3 दिन छोड़ने के बाद जब आप उसको लेके बैठोगे तो आपको सच में ये रियलाइज़ होगा कि ये कैसे बनेगा, लाइक ये मतलब इसका फार्मूला क्या है, इसको किस तरीके से बनाते हैं। बाकी लोगों का पता नहीं, मेरे साथ ऐसा होता था, तो मैं आपको बता रही हूँ। मैथ्स तो कतई मत छोड़ना, अकाउंट्स तो तुम पढ़ ही रहे हो, 10th में 12th में पढ़ ही रहे होगे, और जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको तो अकाउंट्स पढ़ना ही पड़ेगा आपको। पर मैथ्स मत छोड़ना, प्लीज़ मत छोड़ना, बहुत लेंदी आता है। मतलब अकाउंट्स में तो आपको कुछ क्वेश्चंस थ्योरी भी आ जाते हैं, ठीक है, पर मैथ्स में थ्योरी नहीं आता है, सारे बनाने वाले होते हैं, स्टैटिक्स का पार्ट्स, मैथमेटिक्स का पार्ट। तो मैथ्स तो प्रैक्टिस करना छोड़ना ही मत, ठीक है। 3 स्ट्रैटेजी मैंने बता दिया आपको। एंड उसके बाद जब एग्ज़ाम टाइम का, रिविज़न का टाइम आता है, तो आपको उस वक्त पे करना क्या है कि उसका स्ट्रैटेजी रखना कि आप पहले पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना, ठीक है। और उसमें देखना कि कौन से सब्जेक्ट से कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और कौन सा मार्क्स कंज्यूमिंग चैप्टर है, किससे कम मार्क्स आ रहे हैं, वो सब एनालाइज करना। और अगर आपको चाहिए वो सब कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी, मेरे पास वो पूरा रखा पड़ा है। तो आपके शायद तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, तुम लोग के लिए। तो वो आप एनालाइज करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs जो भी है वो बना जाना, ठीक है। ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है, MCQs ही होते हैं, पर मैथ्स और अकाउंट्स में तो थ्योरी होता है, बनाने वाला ही होता है, तो बना के ही उसको तुम टिक मारोगे, तो वो तुम बना जाना अच्छे से। PYQs रिविजन, MQPs जो आते हैं हर ईयर्स के, तो वो आप पास्ट 2-3 ईयर्स के मतलब 2 ईयर्स कर जाना, 3-4 अटैम्प्ट्स के। और जो इस ईयर के जिस भी अटैम्प्ट में देने वाले उस अटैम्प्ट का MQP निकलता है, तो उसको भी रिवाइज़ कर जाना पूरी तरीके से। बुलेटिन आते हैं, वो भी रिवीजन कर जाना। यस, ये 4 स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करके चलना। मैं एक बार और फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट, बैकलॉग नहीं लगने देना है, अगर लग भी रहा है तो आप उसको जल्द से जल्द उसी दिन या उसके कल होके कंप्लीट कर लो। सेकंड, सेल्फ नोट्स बनाओ। थर्ड, PYQs, MQPs और जो भी एनालाइज वाला काम है वो एनालाइज करके रखो तुम, कि हाँ मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, जो भी है। और फोर्थ, जो सेल्फ नोट्स बना रखे हो ना तुम, उसको इस तरीके से बनाओ कि तुमको रिवीजन के वक्त बहुत काम आए, तुमको 10 कॉपी ना खोलना पड़े। बस यही स्ट्रैटेजी है। और मैं तुमको बताती हूँ व्हाट टू अवॉइड फॉर CMA फाउंडेशन एग्ज़ाम। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि मैं 1-2 महीने में पढ़ के दे दूँगा, या फिर मैं सिर्फ MCQ रट के चला जाऊँगा तो मैं दे दूँगा एग्ज़ाम, या फिर जो बुक के MCQ हैं सिर्फ वही पढ़ के चला जाता हूँ, या फिर जहाँ से मैं क्लास कर रहा हूँ वहाँ से MCQ कुछ मिले हैं तो मैं सिर्फ वही करके चला जाता हूँ। MCQ 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 नहीं, प्लीज़ मत करो ऐसा। क्यों? क्योंकि अब MCQ पहले की तरह नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जितना मैंने एनालाइज़ किया है, अब MCQ आते हैं बुक के अंदर से, इन डेप्थ MCQ आते हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक है उसके अंदर से MCQ आते हैं। पहले था कि सिमिलर MCQ उठ के बुक में से चला आता था, मैंने अटेम्प्ट्स दिए हैं, मेरे को पता है। तो वो अब नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए तुमको थ्योरेटिकल का या फिर प्रैक्टिकल का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, पहला, ठीक है। ये मत सोचना कि 1-2 महीने में हो जाएगा, तुमको टाइम देना पड़ेगा अच्छे से। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तुमको अवॉइड करना है वो है कि आप पहले ही जो एनालाइज कर रहे हो कि हाँ ये क्वेश्चन, ये चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर कम इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको छोड़ ही देते हो, ठीक है। वो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। क्योंकि लाइक आप रिवीजन के टाइम वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है, कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं ज़्यादा रिवाइज़ करता हूँ, जो कम इम्पॉर्टेंट है उसको छोड़ देता हूँ या थोड़ा बहुत पढ़ के ही छोड़ देता हूँ। पर जब पढ़ाई कर रहे होते हो आप, ठीक है, जब एकदम मतलब नया नया स्टार्ट ही कर रखे हो,
उस वक्त कोई चैप्टर मत छोड़ना, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना, क्योंकि एग्ज़ाम में सारे चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। और क्या पता जो तुमने ज़्यादा पढ़ रखा है उसमें का 1-2 क्वेश्चन तुम भूल गए हो, तो जो कम पढ़ रखा है उसमें से जो आ रहा हो उसके मार्क्स मिल जाए। तो 2-4 मार्क्स पे बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्ज़ाम। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैथ्स में है तो मैथ्स और स्टैट्स पार्ट्स है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में है तो इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का पार्ट है। और लॉ में लाइक बेसिक्स का एक चैप्टर है, फिर ICA, सोगा और नेगोशिएबल है। तो आप क्या करते हो, लॉ में बेसिक्स छोड़ देते हो, इकोनॉमिक्स में मैनेजमेंट पार्ट छोड़ देते हो, और मैथ्स में मैथ्स का पार्ट छोड़ के या स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो, या स्टैटिस्टिक्स का पार्ट छोड़ के सिर्फ मैथ्स पढ़ते हो। मत करना ये चीज़ प्लीज़, हाँ। क्योंकि जो मैनेजमेंट का पार्ट है, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ अभी, मैनेजमेंट का जो पार्ट है लाइक इकोनॉमी, मतलब बहुत ईजी है मैनेजमेंट का पार्ट, बहुत ज़्यादा ईजी है, और तुम लोग उसको छोड़ देते हो। मत छोड़ना उसको, ठीक है। मतलब सॉरी मैं इस तरीके से कह रही हूँ, पर सच में उसको मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत मार्क्स देता है तुमको वो चैप्टर मैनेजमेंट का। और लॉ में भी वही है, आप नेगोशिएबल कर लेते हो, ICA अच्छे से कर लेते हो, मतलब नेगोशिएबल भी बहुत लोग छोड़ देते हैं, पर ICA और सोगा बहुत अच्छे से करते हैं। नेगोशिएबल और बेसिक्स मार्क्स भी देते हैं अच्छे खासे, और ईजी भी है, सच में, ट्रस्ट मी, ईजी भी है, मार्क्स भी देते हैं, तो क्यों छोड़ना उसको। लेकिन एक बार और बता देती हूँ, फर्स्ट आपको वो नहीं करना है लाइक 1-2 महीने में पढ़ के हो जाएगा, वैसा वाला माइंडसेट नहीं रखना है। सेकंड, आप लोग को जो भी होता है कि रिवीजन जो मार्क्स कंज्यूमिंग है उसको पढ़ लेता हूँ बाकी छोड़ देता हूँ, वो नहीं करना है। आपको पढ़ने वक्त सब पढ़ना है, रिवीजन के टाइम आपको जैसे जो करना सही लगता है वो आप करो। एंड थर्ड थिंग कि आपको जो अभी मैंने बताया, आपको पार्ट बाय पार्ट करके नहीं पढ़ना है, ठीक है। मुझे मैनेजमेंट नहीं छोड़ना है, बेसिक्स नहीं छोड़ना है, ये सब करके जाना है। थर्ड, मैंने क्लास कहाँ से किया था, मैंने क्लास किया था आकाश अग्रवाल क्लासेस से, फाउंडेशन का। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे था क्लास, तो मैंने कर लिया था। उसमें मतलब रेगुलर क्लास की तरह, जैसे पेड क्लासेस जैसे होते हैं सेम वैसे ही क्लासेस, डाउट क्लियरिंग होता था, रेगुलर क्लासेस चलते थे, अच्छे से चलते थे, बुरे नहीं चलते थे। एंड हमें इम्पॉर्टेंट MCQs का बुक मिला था, एक बुकलेट जो मेरे पास अभी भी है रखा, उधर साइड में निकालना पड़ेगा, तो वो हमें मिला था, बहुत बेनिफिशियल था। और उनका ऐसा भी सिस्टम, मतलब उनका एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वो लोग एग्ज़ाम से 1 हफ्ते या 1 महीने पहले नहीं छोड़ते हैं, एग्ज़ाम से 1 रात पहले तक भी वो लोग 4-5 घंटे 7 घंटे का सेशन ले रहे होते हैं, और उस सेशन से MCQ सेशन चल रहा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, PYQs का, MQPs का, सब कुछ उसमें मिक्स रहता है। और फिर मैं इंटरव्यू अभी वहीं से कर रही हूँ, मेरे को सही लगता है, मतलब मेरे को लोगों का समझ नहीं आता है, मैं किसी का जजमेंट पे नहीं जा रही हूँ, आई वॉज जस्ट कैजुअली सेइंग कि लोग कहते हैं इनका क्लास अच्छा नहीं है, उनका क्लास अच्छा नहीं है, तो मेरे को समझ नहीं आता है किस बेसिस पे कहते हैं, ठीक है। मतलब सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, पर आंसर्स टीचर्स वही निकाल रहे हैं, स्टेटमेंट वही है, फॉर्मूला वही है, तरीका तो अपना अपना होता है, जो कि ऑब्वियसली बच्चों के ऊपर है, किसको किसका समझ में आ रहा है, किसको किसका समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे को इनका सही लगता है, इसलिए मैं वहीं से कर रही हूँ। मैंने फाउंडेशन भी वहीं से करा था, तो मैंने इधर उधर का ज़्यादा सोचा नहीं, और सेल्फ़ स्टडी ज़्यादा मैटर करती है, तो सेल्फ़ स्टडी के लिए मैंने मतलब मैं इंटरमीडिएट भी यहीं से कर रही हूँ, और मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मेरे को फाउंडेशन में 200 मार्क्स आए थे, एग्जैक्ट 200 नंबर आए थे, मैं पास कर गई थी। और तुम लोग ये सोचना भी मत कि मतलब मार्क्स मैटर करता है फाउंडेशन में मार्क्स और अटेम्प्ट मैटर नहीं करता है उतना। मार्क्स और अटेम्प्ट इंटरमीडिएट में मैटर करता है, फाइनल्स में मैटर करता है फॉर योर इंटर्नशिप एंड जो भी प्लेसमेंट्स लगना होता है या जॉब वगैरह के लिए। पर फाउंडेशन का उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो ये इतना माइंड में लेके मत चलना कि इतना कम मार्क्स आ गया, क्या होगा नहीं होगा। मेरे एग्जैक्ट 200 नंबर आए थे, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पास हूँ, मैं यही देख के खुश हूँ, मेरे को नंबर में फ़र्क नहीं पड़ता। और काफ़ी, हाँ, एक और चीज़, जो बच्चे अभी 12th में हैं, एग्ज़ाम देने वाले, वो मेरे से पूछते हैं, अब पर्सनली मत लेना, ऐसे बहुत सारे DMs आते हैं, वो मेरे से बोले कि दी मेरा एग्ज़ाम इतने तारीख को ख़त्म हो जाएगा, या फिर
कुछ तो मेरे पास मैं जून अटेम्प्ट दे सकता हूँ क्या, दे सकती हूँ क्या? मैं तुमको एक चीज़ बताती हूँ, अगर तुम एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना, तो तुमको इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक आने में ही 1.5-2 महीने लग जाते हैं, ठीक है? तो तुम पढ़ोगे क्या? और तुम मतलब तुमको क्या लगता है कि तुम 12th का एग्ज़ाम दोगे और उसके बाद जस्ट पढ़ाई करने बैठ जाओगे? हलवा नहीं है ये CMA फाउंडेशन अब पहले की तरह। तो ये माइंडसेट मत रखो, तुम 12th का एग्ज़ाम दो, अच्छे से 1-2 महीने रिलैक्स करो, सोचो तुमको क्या करना है इन फ्यूचर में, तुम्हारे लिए क्या बेनिफिशियल है, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, उसके बारे में पता करो। उसके बाद तुम दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जाओ आराम से, तुमको क्लास भी पूरी तरीके से मिलेगा, तुमको इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक आने में भी टाइम लगेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और तुम्हारे पास लंबा अच्छा खासा टाइम होगा। खामखा अटैम्प्ट क्यों लगाना जब पता है कि नहीं ही निकलेगा 1-2 महीने में, और 1-2 महीने में तो बुक भी नहीं पहुंचता है घर तक, तो 1-2 महीने में एग्ज़ाम क्या आप कहाँ से पढ़ के दोगे तुम? और उस 1-2 महीने में लाइक एग्ज़ाम जो भी क्लासेस चल रहे होते हैं उनका रिवीजन फेज शुरू हो जाता है, तो तुम क्या पढ़ोगे, क्या सेल्फ स्टडी करोगे उस वक्त? इसलिए उतना ध्यान मत दो कि जून में अटैम्प्ट देना, दिसंबर में आराम से देना, पहले 12th के एग्ज़ाम पे फोकस करो। और अगर तुम्हें किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो डू कमेंट, एंड मेरा जो यूट्यूब चैनल है, सॉरी, वो कुछ अच्छा खासा एकदम पॉपुलर नहीं है, अभी अभी मैंने नया नया खोला है, ये सेकंड वीडियो होगा आई गेस। तो प्लीज़ डू सपोर्ट, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करो आपको जो भी वीडियो चाहिए, और अगर वीडियो में कुछ ख़राबी लगता है तो वो भी कमेंट करो, मैं नेक्स्ट टाइम से उसको ध्यान रखूँगी। थैंक यू सो मच। कुछ छूट तो नहीं रहा है? नहीं छूट रहा है। थैंक यू। ध्यान रखो, पढ़ाई करो मस्त। बाय बाय।